तो गाइज आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये माइक्रोटेक चार्जर के ऊपर बना रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक माइक्रोटेक का चार्जर पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये न्यू किट है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो माइक्रोटेक का जो ये देख सकते हैं आप लोग, मैं एक किट रखा हुआ है यहाँ पर, ये बिल्कुल न्यू किट है फिलहाल, इसमें ये तो कंपनी से भी आई हुई है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे इसमें मैं पॉइंट बताने वाला हूं जो अभी तक के शायद यूट्यूब पे किसी ने नहीं बता रखा होगा, और बता भी रखा होगा तो इतनी गहराई से नहीं बता रखा होगा। काफ़ी हमारे जो हैं सब्सक्राइबर हैं या स्टूडेंट हैं बहुत परेशान रहते हैं, सर ये माइक्रोटेक के चार्जर को हम कैसे रिपेयर करें। तो ये चार्जर अभी है मेरे पास, अभी मैं इसके ऊपर कुछ काफ़ी इंफॉर्मेशन अच्छा भी देने वाला हूँ पूरी तरह से। तो अभी क्या है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जल्दी में वीडियो अगर देखकर और स्किप करके छोड़ देते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबा बनाऊंगा, और आप लोगों की मर्जी है वहाँ पे लंबे वीडियो देखें या शॉर्ट वीडियो देखें। और इसी प्रकार का अगर आपको ई रिक्शा का कोर्स करना है, मोटर रिवाइंडिंग या कंट्रोलर या चार्जर, तो आप डायरेक्टली मेरे पास आके कोर्स कर सकते हैं। तो मैं एक बार लाइट सेट कर दूं जो सही से जैसे दिखे। तो आप लोग देख नॉर्मली आप लोगों को पता है कि जैसे कि एक्जूम है, यूटीएल है, या रोटरी ऑटोमेटिक, या बहुत सारे अलग अलग चार्जर हमारे पास आते हैं रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये माइक्रोटेक जो चार्जर है और ईस्टमैन जो चार्जर है, ये दोनों मतलब समझ जाइए कि माइक्रोटेक है आपका समझ जाइएगा कि मामा है, और ईस्टमैन इसका भांजा है। कहने का मतलब एक ही खानदान है, इसमें सारा फंक्शन, सारा थ्योरिकल, सारा सिस्टम एक ही किया गया है। तो ये मामा भांजे जो होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, समझ जाइएगा। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट किया गया है, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो पहले मैं इसकी पूरी तरह से एक बार आप लोगों को सही से समझाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को आगे मैं डीपली बताऊंगा। पहले रफली बताऊंगा फिर डीपली बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या किया जाता है, देखिएगा सीधी सी। यहाँ पर मैं एक बार ऐसा कर लेता हूँ कि जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए, पहले हम लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोगों को ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, एक मिनट रुक जाइए। तो मैंने कैमरे को हाथ में पकड़ लिया है। सबसे पहले अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा एसी कनेक्ट जो होता है न्यूट्रल और फेस है, और ये दोनों पीने के साथ अगर आप देखेंगे तो एक फ्यूज लगा हुआ है। और फ्यूज क्यों लगा है, फ्यूज देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्यूज लगा है, और फ्यूज के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये काले से हीटसिंक ट्यूब में, तो यहाँ पर एक एमओवी लगी है आपकी। अब ये एमओवी जो है ये फ्यूज के साथ में लगा है, मतलब कि ये न्यूट्रल और फेस पर एमओवी लगी हुई है। अगर बैक साइड के हम आपको दिखा दें, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन काफी अच्छा वीडियो आज का होने वाला है आप लोगों के लिए। तो मैं इसके पीछे कुछ रख लेता हूँ, मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ रखता हूँ, हाँ ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जनरली यहाँ पे हमारा न्यूट्रल और फेस हो गया, यहाँ से हमारा ये हमारा फ्यूज हो गया यहाँ से यहाँ तक के एरिया में, और यहाँ पर हमारा एमओबी हो गया, ठीक। एमओबी के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आप देखेंगे तो ये दोनों पिने यहाँ से घुसने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रल और फेस पे एमओबी आ गया, और ये दोनों पिन, एक पिन हमारा यहाँ पर आ गया लाइन फिल्टर के साथ, और एक यहाँ पर, और ये एसी रेक्टिफायर के पास हो गया, जो ब्रिज रेक्टिफायर एसी के दोनों पिन, और ये डीसी के आउटपुट। जो ये डीसी के आउटपुट जब करता है तो ये हमारा कैपेसिटर पे जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस कैपेसिटर के साथ में देखिए ये रेक्टिफायर के साथ ये फिर से पीएफ लगा है, और एक कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग इंडक्टर कॉइल बोलते हैं, लेकिन जर्नली ये कॉइल जो है ये बूस्ट कॉइल है इसकी। मैं आज इसको बहुत क्लियर से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये इसका होता है बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल का मतलब है कि अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर माइक्रोटेक में कभी भी अगर आप लोगों ने गौर से देखा, ध्यान दिया होगा, तो माइक्रोटेक में 3 मॉसफेट लगे होते हैं, 24 एंड 60 लगा होता है, या आपका अलग अलग मॉसफेट जो भी लगा होता है, और एक 2 पिन का हमारा शॉर्ट की डायोड लगा होता है, देखिए सामने, ठीक है। 2 पिन का डायोड लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 मॉसफेट का क्या काम है, सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं तो कि एक्चुअल में 3 मॉसफेटों का हमारा क्या काम है। तो 3 मॉसफेट का मतलब है कि यहाँ पर समझ लीजिए कि ये वाला जो मॉसफेट है
ये डायोड यहाँ से जो 2 पिन का डायोड है, जो शॉर्टकी डायोड है, ये डायोड हमारा इस मॉसफेट की सप्लाई देती है। और ये मॉसफेट की जो ड्राइवर है ये यहाँ पे दे रखी है, जो मतलब ये मॉसफेट जिससे चालू होता है यहाँ पर। और ये दो मॉसफेट है, ये दो मॉसफेट है, ये हमारी यहाँ पर डीटी ट्रांसफार्मर से चालू होता है, ये डीटी लगी हुई है। ये डीटी है, ये डीटी से दो मॉसफेट चालू होते हैं। और ये वाला मॉसफेट जो होता है इस PWM CM6805 जो आईसी लगी है, ये वाली CM6805 ये जो आईसी लगी है, इससे डायरेक्ट हमारा ये वाला मॉसफेट चालू होता है। तो ये जब मॉसफेट क्यों लगा हुआ है ये ध्यान रखिएगा। अगर ये सिंगल मॉसफेट की क्या जरूरत पड़ गई, जनरली हमारा यूटीएल में या एक्जूम में या और भी कोई चार्जर में सिर्फ दो मॉसफेट और दो 30C का डबल डायोड लगे होते हैं, लेकिन ये सिंगल मॉसफेट क्यों लगाया गया है? तो सिंगल मॉसफेट एक ये 2 पिन का डायोड, शॉर्टकी डायोड, और ये सिंगल मॉसफेट जो होता है, और ये इंडक्टर कॉइल जो बूस्ट कॉइल है, सबसे पहले ये सेक्शन हमारा चालू होता है, ये वाला सिंगल मॉसफेट। सिंगल जब मॉसफेट चालू होगा तो जब ये स्विच करेगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बूस्ट वोल्टेज बनेगा। बूस्ट वोल्टेज मतलब नॉर्मली हमारा वोल्टेज यहाँ पे रहेगा समथिंग मान के चलिए 330 से लेकर 350 के बीच में, लेकिन जब ये मॉसफेट स्विच करेगा तो यहाँ पर 380 से 390 के बीच में वोल्ट बनेगा। अब ऐसा क्यों, इसका क्या कारण बड़ा? अगर यहाँ पर देखिए, जब ये बूस्ट वोल्टेज यहाँ से यहाँ पर बनेगा, बूस्ट वोल्टेज बनने का मतलब जितना यहाँ पे ज्यादा बूस्ट होगा उतनी ही इसकी इनपुट वोल्टेज कम होगी। इनपुट वोल्टेज मतलब कि आपने देखा होगा माइक्रोटेक जो है वो 90 वोल्ट से ऑपरेटेड है। 90 वोल्ट से ऑपरेट होने का यही कारण है क्योंकि ये मॉसफेट अगर स्विच कर रहा है तो यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज बनाकर, मतलब कि ये जो दो मॉसफेट है उसको वोल्टेज प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है, ना कम ना ज्यादा। मैंने कैमरे को फिर से स्टैंड पे लगा दिया। आप देखिएगा कि जब ये सिंगल वाला मॉसफेट जब स्विच होता है, जब ये डायोड से तो इसने सप्लाई ले लिया ड्रेन पे, और ड्रेन पर स्विच लेने के बाद अब इसको मॉसफेट को क्या किया गया, स्विच किया गया, चालू किया गया। इस PWM ने इसको चालू कर दिया, मतलब कि CM6805 ने इसको चालू कर दिया। जब इसने चालू हुआ तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि बूस्ट वोल्टेज बन गया। बूस्ट वोल्टेज बनने का मतलब है कि हमारा यहाँ पे वोल्टेज अगर मान के चले किसी चार्जर में क्या होता है 400 या 440 तक का भी बूस्ट वोल्टेज बनता है, तो यहाँ पर हमारा समथिंग 380 390 के आसपास बूस्ट वोल्टेज बनेगा। और ये बूस्ट वोल्टेज ही क्या करता है, जितना यहाँ पे अच्छा परफेक्ट बूस्ट वोल्टेज होगा उतना ही इसका इनपुट का सेंस वोल्टेज कम होगा। मतलब कि अगर अभी समझेंगे कि ये 70, अगर मान के चलिए 415 या 410 कर दिया जाए तो ये 70 वोल्ट से ऑपरेट किया जाएगा, मतलब कि 70 वोल्ट से भी ये ऑन हो जाएगा। 70 वोल्ट AC दीजिए और ये चालू हो जाएगा। इसका फायदा क्या होता है कि जहां पर गर्मी का समय होता है और वहां पे गर्मी के समय पे वोल्टेज कम आती है, अक्सर कम हो जाती है, 100 हो जाती है, 90 हो जाती है या 160 रह जाती है, तो वहां पे बाकी चार्जर काम करने बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चार्जर काम करना बिल्कुल जारी रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस मॉसफेट का सिर्फ काम है कि करंट को इकट्ठा करना, मतलब कि करंट खींचना और कैपेसिटर तक उसको पूरा करके रखना, ताकि ये दोनों मॉसफेट को चालू करने में कोई प्रॉब्लम हमारी न आए। तो ये जो हो गया यहाँ पर, ये दोनों चालू करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया PWM से चालू हो रहा है। PWM क्या होता है कि जब ये वाली आईसी जब ये मॉसफेट जब चालू होगा तो जस्ट उसके कुछ सेकंड के बाद आपका जस्ट बहुत फास्ट सेकंड में ये दोनों मॉसफेट स्विच करेगा। और जब ये दोनों मॉसफेट स्विच होगा तो यहाँ से क्या होगा, इस एमटी के एक मॉसफेट की सोर्स से और एक मॉसफेट की ड्रेन से, एमटी में AC फ्रीक्वेंसी से ये यहाँ पे जनरेट होगा। और AC फ्रीक्वेंसी जब यहाँ पे बनेगा तो इसको डबल डायोड लगा के दोबारा से इसको क्या किया जाएगा, DC किया जाएगा। और DC करके यहाँ पर जाएगा ये कॉइल पे, और कॉइल पे यहाँ से जाएगा और यहाँ से आ जाएगा। और कॉइल पे जाने के बाद यहाँ पर ये प्लस है, और कॉइल पे जाने के बाद हमारा यहाँ पर रिले पे जाएगा, इस रिले पे। और जब ये रिले इस ट्रांजिस्टर के थ्रू ऑपरेट होगा, इस कॉइल रिले की कॉइल पे वोल्टेज 12 वोल्ट तो डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव इस ट्रांजिस्टर से मिलेगा। जब ये कॉइल यहाँ पे ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा तो ये कॉइल दोनों ऑन होगी, और इसका क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई हमें 62 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन ये तो हो गया इसकी नॉर्मल बात।
अब बात करते हैं कि इसमें मेन वेव वोल्टेज कौन से जरूरी होते हैं। तो देखिएगा, मेन वेव वोल्टेज जो जरूरी होते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंटें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो देखिएगा। सबसे पहले तो मेन वोल्टेज देखिए, एक तो यहाँ पर आपका कुछ रेजिस्टेंसों का ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पर न्यूट्रल और फेस पे यहाँ पे कम से कम 5 रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, और ये इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस डिवाइडर, या इसको आप ब्रेकर बोल सकते हैं। मतलब कि ये रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस, इसकी वोल्टेज अगर 220 है तो उसको 2 वोल्ट या 3 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इतनी हैवी मतलब रेजिस्टेंस लगा लगा कर। तो यहाँ पर 2 पॉइंट तो आपकी यह बनेगा R61 और R73। देखिए R61 और R73, उसके बाद समथिंग यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी हमारे को रेजिस्टेंस की डिवाइडर बनी हुई है ये, और यहां पर हमें निकलते हैं टोटल 5 ट्रैक, और ये 5 ट्रैक जो है ये PWM IC के लिए ही बने हुए हैं। मतलब कि इसमें समझ जाइएगा कि ये जब तक आईसी, जब ये आईसी ऑन हो जाएगा, जैसे ही आईसी ऑन होगा तो सबसे पहले ये होगा, उसके बाद ये दोनों मॉसफेट, और जब ये दोनों मॉसफेट ऑन हो जाएगा तो ये अपना एम्प्टी के बाद डबल डायोड और रिले से हमारी आउटपुट इंडक्टर कॉइल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा ये जो 5 ट्रैक हैं और ये जो 2 ट्रैक हैं, ये कहाँ कहाँ जाते हैं और यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा, ये टोटल मैं ट्रेस कराऊंगा, और इसको मल्टीमीटर से भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फॉलो करते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ चीज को, कैमरे को मैं एक बार सही से सेट कर लूं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं। इसको ऐसे करने के बाद हमें इसको इतना पे करना होगा, तब आप लोगों को बिल्कुल सही दिखेगा। एक मिनट रुक जाइए। तो अगर आप यकीन मानिए कि इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलेगा इसमें, जो अभी तक की बहुत कम चांस है कि मिला हो कहीं आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा मैंने कुछ सर्किट डायग्राम बना रखा है, वो सर्किट डायग्राम भी आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बार प्रोवाइड करवा देता हूँ, दिखा दूंगा मैं बाद में अभी। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक बार कैमरे को मैं हाथ में ले लेता हूँ, सबसे बेटर रहेगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ सर्किट डायग्राम बना रखा है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने इसको रफली बनाया हुआ है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बना दिया हुआ, नहीं तो इसको नॉर्मली हम माइंड में फिट रखते हैं इतना। तो यहाँ पर देखिए कि क्या होता है कि यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर एसी जो यहाँ पर लगा हुआ है कि न्यूट्रल और फेस, और यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस का ट्रैक बना हुआ है R73 और R61। तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और इसी के फॉलो करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि जब भी आप लोगों के पास ये चार्जर आ रहा है तो यहाँ पे न्यूट्रल AC 220 आपको इन करना है, और इसका फ्यूज देखना है। फ्यूज देखने के बाद आपको ये 30U60 का शॉर्टकी डायोड और ये बूस्ट मॉसफेट देखना है आपको, ये वाला जो ये सही है कि नहीं सही है। उसके बाद ये दोनों मॉसफेट चेक करना है। ठीक, अगर आप देखेंगे R73 और R61 ये दोनों ट्रैक, मतलब कि टोटल यहाँ पे जो अगर सफेद पट्टी देख रहे हैं यहाँ पे टोटल केवल ओनली 4 ट्रैक हैं, ये टोटल 4 ट्रैक हैं। और यहां से ये 2 ट्रैक उठ के आपका जाता है यहाँ पर R70 R64 के रेजिस्टेंस पे। देखिए यहाँ पर ये दोनों, और यहाँ पर देखिए ये डायरेक्टली कैसे गया, यहाँ से ये ट्रैक निकला, यहाँ से निकल के R64 के एक रेजिस्टेंस के यहाँ पर चला जाएगा यहाँ पर, और R70 के यहाँ पर, और यहाँ पर समथिंग हमें मिलता है 2.4 के आसपास, समथिंग 2.4 वोल्ट के आसपास समथिंग मिलेगा। और उसके बाद ये देखेंगे तो ये ट्रैक जाता कहाँ है, ये ट्रैक जाता है मेन सेंस को, मतलब कि LM324 IC जो लगी है इसको मेन सेंस कराता है। मेन सेंस कराने का मतलब है कि देखिए हमारी LM324 24 पिन की IC क्या नाम 7 14 पिन की IC होती है।
तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, 8 9 10 11 12 और 13 नंबर पिन पर, मतलब कि LM324 के 12 और 13 नंबर पिन पर ये हमारी वोल्टेज 2.4 के वो समथिंग ये वोल्टेज जाता है, जिससे ये LM324 मेंस सेंस करता है। मेंस मतलब मेंस सेंस करने के लिए अगर आप कहें तो मेंस सेंस से ऑपरेटेड होता है। यहाँ पर अगर ये देखेंगे 13 और 14 नंबर पिन पर, ठीक है, 12 और 13 नंबर, सॉरी, ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए। तो समथिंग आप लोगों को डायरेक्टली क्या चेक करना है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो समथिंग यहाँ पर हमें 90 वोल्ट के आसपास मिलेगा एसी, और 90 वोल्ट एसी के बाद यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगाने के बाद 2.4 वोल्ट मिलने के बाद ये डायरेक्टली हमारी LM324 के कहाँ जाएगा, 12 और 13 नंबर पिन पर। इसका काम हो गया इधर से। अगर इसमें से कोई भी ट्रैक टूटा हुआ होगा तो हमारा चार्जर ऑन नहीं होगा, सिर्फ रेड बत्ती ब्लिंक करेगा लेकिन ऑन नहीं होगा। पहली फॉल्ट मैंने बता दिया, ठीक। दूसरा फॉल्ट, अगर ये 2 नंबर और 1 नंबर पिन जो है वो हमारा यहां से देखेंगे तो ये टेम्परेचर का जो सेंसर है 1 नंबर और 2 नंबर डिस्प्ले के 8 और 9 नंबर पिन पे जाता है। 8 9 का मतलब है कि अगर यहां से ये ट्रैक होते हुए यहां से होते हुए ये डायरेक्टली ये हमारा 9 और ये हमारा 9 और ये 8, ये मतलब डायरेक्ट यहां से यहां तक आता है इन दोनों पिनों पर। अगर ये भी हमारा ट्रैक टूटा होगा तो भी चार्जर हमारा प्रॉब्लम करेगा, ऑन सही से नहीं होगा, ठीक। ये 4 ट्रैक जो थी आप लोगों की छिपी हुई, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सी भी ठीक है, मतलब कि जो ये R73 और R61 जो लगा है वो डायरेक्टली हमारा R64 और R70 से 2.4 वोल्ट में कन्वर्ट होकर LM324 के आपके 13 और 12 नंबर पिन पे जाता है। और ये जो टेम्परेचर सेंसर है 1 और 2 नंबर, ये डायरेक्टली हमारी डिस्प्ले के 9 और 8 नंबर पिन पे जाता है, ठीक। उसके बाद ये ट्रैक को आपको चेक कर लेना है, क्योंकि ये ट्रैक क्या होते हैं कि ये हमारे मैकेनिक भाई को सही से पता नहीं लग पाते हैं, और ये क्या होता है कि हमारे उनको प्रॉब्लम आती है जैसे ये सही से समझ नहीं पाते हैं। तो ये ट्रैक हो गया। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को 4 ट्रैकें बता दी हैं। तो इसका वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो इसलिए इसकी मैं पार्ट 1 ये वीडियो है, और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।